नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप जीडीएस में सिलेक्टेड होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं अपना एसपी ऑफिस, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या है वो हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और डीबी सक्सेसफुल हो या फिर रिजेक्टेड हो जाए आप डीबी में, तो उसके बाद डीबी कंप्लीट होने के बाद आपको जो दो ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉपी दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो कैसा होता है, हाँ, उसको रिसिप्ट कॉपी भी बोला जा सकता है। तो रिसिप्ट कॉपी कैसा होता है और उसमें क्या लिखा होता है, ठीक है, और मार्क्स गलत डालने पर क्या होगा, ये सब आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक विषय चर्चा करेंगे कि जीडीएस में डीबी के लिए जाने के बाद, डीबी सक्सेसफुल या रिजेक्टेड हो जाने के बाद आपका मोबाइल में एक ईमेल आता है और उस ईमेल में क्या लिखा आता है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है आपका सिलेक्शन होना। ठीक है, पहले जीडीएस का मेरिट लिस्ट निकलता है वेबसाइट पर और आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, और उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और एक डेट दिया जाता है। उस डेट के अंदर आपको जाना पड़ता है अपना डिविजनल ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर जाते हैं और डिविजनल ऑफिस में जो ऑफिसर्स रहते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले वो लोग पोर्टल में लॉगिन करते हैं और आपके मोबाइल में एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को उस ऑफिसर को देना पड़ता है और वो ऑफिसर वो ओटीपी वेरीफाई करता है और पोर्टल पे लॉगिन करता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग आपसे आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जैसा कि 10th का मार्कशीट हो गया और 10th का जो स्कूल पास सर्टिफिकेट है वो हो गया, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब लेता है और पोर्टल में स्कैन करके ये सब अपलोड करता है। ठीक है दोस्तों, और वो लोग बहुत ही सतर्क रहकर आपका हर मार्कशीट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हर डॉक्यूमेंट को, हर सर्टिफिकेट को बहुत ही सतर्क रहकर वेरीफाई करता है। अगर मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी नजर आई तो वो लोग रिजेक्टेड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नंबर भी अगर इधर उधर हुआ, अगर आप अप्लाई करने के समय आपका जो नंबर है उससे अगर ज़्यादा लिख देते हैं या फिर कम भी डाल देते हैं अप्लाई करने के समय, तो आपको वो लोग रिजेक्टेड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो लोग आपका हर डॉक्यूमेंट, हर सर्टिफिकेट को पहले सतर्क रहकर वेरीफाई करता है और उसके बाद जो जो सर्टिफिकेट पोर्टल में अपलोड करना होता है वो सारे स्कैन कर लेते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपलोड करने के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है, और वो लोग आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय अगर कुछ गलत नहीं पाते हैं तो आपका डीबी सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई भी गलत चीज़ है, आप फेक सर्टिफिकेट लेकर चले गए हो, तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाता है। और सक्सेसफुल हो या फिर रिजेक्टेड हो, उसके बाद ही आपका मोबाइल में आप जो अप्लाई करने के समय ईमेल आईडी दिए थे उस ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाता है कि आपका डीबी सक्सेसफुल हो गया या फिर रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, और दो कॉपी दिया जाता है, एक तो है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन जो कॉपी है वो आपका ईमेल में आता है। ठीक है, ईमेल में लिखा आता है कि डीबी सक्सेसफुल है या रिजेक्टेड, और जो दूसरा है वो है ऑफलाइन कॉपी, वो आगे वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का ईमेल आईडी में ऐसा ईमेल आया था कि डियर कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर, हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली बाय एसपी, डिवीजन का नाम लिखा होगा और इधर डेट लिखा होगा, किस डेट पर आप डिविजनल ऑफिस गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, उसका डेट इधर पर दिया जाएगा। यू मे वेट फर्दर इंटीमेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑन नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, विथ रिगार्ड्स इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल, मतलब कि इधर लिखा है दोस्तों कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स सारे है सब कुछ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है इस ऑफिशियल का द्वारा, और डेट दिया गया है इस दिन पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, और अगर आप रिजेक्टेड भी हो जाते हैं तो आपका ईमेल पर लिखा आएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, हैव बीन रिजेक्टेड बाय, ऑफिशियल का नाम और डेट भी लिखा होगा, और उसके साथ क्यों आपको रिजेक्टेड कर दिया गया है वो भी मेंशन किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख लेते हैं ऑफलाइन कॉपी कैसा होता है।
तो दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉपी में से आप सबसे पहले पाएंगे इस ऑफलाइन कॉपी को। ठीक है, आप जब ऑफिशियल के द्वारा वेरिफिकेशन करते हैं तभी वेरिफिकेशन ख़त्म होते ही वो आपको ऑफलाइन कॉपी सबसे देते हैं। ठीक है, और उसके 10-15 मिनट बाद आपके ईमेल में ईमेल आईडी पे एक ईमेल आता है और वह पर आपको ऑनलाइन कॉपी दिया जाता है। तो सबसे पहले आप पाते हैं ऑफलाइन कॉपी। ये देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर ऑफलाइन जो डीवी का रिसिप्ट कॉपी है वो देख सकते हैं। इधर पर सबसे पहले लिखा होता है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 शेड्यूल 1, ये साइकिल 5 का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डेटेड डेट का इधर मेंशन होगा। ठीक है, किस डेट पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वो इधर पर दिया रहता है। ठीक है, इधर पर देखिए डीआर आपका नाम इधर पर लिखा रहता है और विथ रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाइड फॉर द डिवीजन का नाम, यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द अंडरसाइंड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन और अपलोड। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया था। ठीक है, और ये देखिए इधर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है वो इधर पर लिखा है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए थे वो बहुत ही चिंतित थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डिविजनल ऑफिस में वेरीफाई होता है, उसका एक लिस्ट दीजिए सर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलता है ए लगेगा ओ लगेगा। ठीक है, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो यही है। ठीक है, पहले तो देखिए सीरियल नंबर 1 पर है डॉक्यूमेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जीडीएस में सिलेक्शन कास्ट के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, और हर कास्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है और यूआर का ज़्यादा होता है, ओबीसी का थोड़ा कम होता है, एससी एसटी का उससे भी कम होता है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनका तो और भी ज़्यादा होता है। तो कौन सा कास्ट के लिए क्या क्या कट ऑफ जाता है वो आप इस चैनल विजिट करके वो वीडियो देखकर जान सकते हैं। तो पहले सीरियल नंबर 1 पर है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, और इधर पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेल्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड, और इधर देखिए रिमार्क्स पर दिया गया है रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस टेल्ड। मतलब कि दोस्तों अगर आपका सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है, सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी नहीं है तो इधर पर दिया जाएगा टेल्ड और एक्सेप्टेड। ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ होता है तो लिखा जाएगा नॉट टेल्ड नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इधर देखिए इस कैंडिडेट का कम्युनिटी सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए उनको उनका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेड हो गया था। ठीक है, तो सबका क्या कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं दोस्तों, सबका नहीं लगेगा, सिर्फ वही कैंडिडेट्स का लगेगा जिनका सिलेक्शन कम्युनिटी के आधार पर हुआ है। जिसका सिलेक्शन यूआर पोस्ट में हुआ है, यूआर कैटेगरी से, उसका नहीं लगेगा, क्योंकि यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। जो लोग ओबीसी एससी एसटी ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस सारे कास्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ उन लोगों को ही कम्युनिटी सर्टिफिकेट का ज़रूरत है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड। सेकंड है मेडिकल सर्टिफिकेट। साइकिल 4 में मेडिकल सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं था फर्स्ट डीबी के समय, लेकिन इस बार साइकिल 5 में मेडिकल सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। और इधर देखिए दोस्तों वो बनाकर ले गया था मेडिकल सर्टिफिकेट, तो लिखा है टेल्ड एक्सेप्टेड, मतलब कि उन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सब कुछ ठीक ठाक पाया है और एक्सेप्टेड कर लिया है। तीसरा जो है वो है खास इंपॉर्टेंट एसएससी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका जो 10th का पास सर्टिफिकेट होता है, आप मार्कशीट भी कह सकते हैं, वो एसएससी सर्टिफिकेट। इधर देखिए दोस्तों ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है कि इधर लिखा है नॉट टेल्ड नॉट एक्सेप्टेड, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो आपका मन में सवाल आ सकता है कि क्यों नहीं एक्सेप्टेड किया गया, तो इसका रिमार्क्स भी दिया गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्यों रिजेक्टेड कर दिया गया है एसएससी सर्टिफिकेट को, वो इधर लिखा है। डाटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट डज नॉट टैली विद द डाटा ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, मतलब कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अप्लाई करने के समय इस कैंडिडेट ने जो मार्क्स डाला था वो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैंडिडेट, उसके साथ कोई इसका मिल नहीं है। मतलब कि आपका सर्टिफिकेट में जो मार्क्स है, आप उस मार्क्स बिना और कोई मार्क्स डाल दिए हो अप्लाई करने के समय। ठीक है, मतलब कि आप अप्लाई करने के समय गलत मार्क्स डाल दिए हो। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अभी भी सोच रहा है कि गलत मार्क्स डालने पर भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप गलत मार्क्स डालते हैं तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इधर ऐसा लिखा है
इधर क्या लिखा है, डाटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट डज नॉट टैली विद द डाटा ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट ने प्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उसका जो डॉक्यूमेंट में जो डाटा है उसके साथ वो कैंडिडेट अप्लाई करने के समय जो डाटा एंटर किए थे उसका कोई मिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग है। ठीक है, सर्टिफिकेट में है कुछ और वो डाल दिया है और कुछ। ठीक है, अलग मार्क्स डाल दिए हैं और सिर्फ मार्क्स नहीं, अगर कोई भी डाटा आप रॉन्ग एंटर करते हैं, जैसा कि आपका 10th सर्टिफिकेट में एक नाम है और आपका नाम डाल देते हैं अलग। ठीक है, और भी कोई जैसा कि बोर्ड का नाम कुछ भी अगर आप मेजर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या मेजर मिस्टेक है और क्या क्या माइनर मिस्टेक है, इस विषय पर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाँ, इस चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप, आप वो चैनल ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इधर पर देखिए, बेसिंग ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक कैंडिडेट रिजेक्टेड हो गया है। और इधर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस एसपी का सिग्नेचर है और डिवीजन का नाम लिखा है, डेट प्लेस। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आपका सब कुछ, ये जो 3 लिखा है, 3 जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, सब कुछ अगर एक्सेप्टेड हो जाता है तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। अगर कोई भी एक भी अगर नॉट एक्सेप्टेड हो जाता है, मतलब कि वो लोग आपसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपका डीवी रिजेक्टेड कर दिया जाएगा आपको डीबी में। ठीक है दोस्तों, और क्यों रिजेक्टेड कर दिया जाएगा उसका भी रीज़न, मतलब कि जो कारण होता है वो भी इधर लिखा रहेगा। ऐसा कि नहीं कि आपको कुछ भी बोलकर आपको रिजेक्टेड कर दिया जाता है, उसका कारण इधर पर मेंशन होगा, उसका जो रीज़न है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ सर्टिफिकेट जैसा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोई कैंडिडेट के पास नहीं है और कोई सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत है तो वो लोग आपको बता देंगे कि आप इधर पर एप्लीकेशन करके लिख दीजिए कि अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कुछ दिनों के अंदर ही आपको ये सर्टिफिकेट बनाकर दूंगा। तो आपको उस एप्लीकेशन लिखना है एसपी को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को, कि सर फिलहाल के लिए तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, अगर आप मुझे टाइम देते हैं 15 दिन का या 10 दिन का, तो इस 10 दिन के अंदर मैं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ऐसा भी देखा गया है, तो वो लोग टाइम दे देता है। जैसा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो उन लोगों को बोलकर आप टाइम ले सकते हैं, सर कि मुझे 10 दिन का समय दे दीजिए, तो मैं उस टाइम पीरियड के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर वो लोग समय दे देता है और घबराने की कोई बात नहीं होता है। और आप बाद में भी उस 10 दिन के अंदर जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी वक्त जाके वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा तरीके से सक्सेसफुल होगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होते ही आपको एक ऑफलाइन कॉपी, मतलब कि डीबी का रिसिप्ट कॉपी दिया जाता है और आप ऑफिस से निकलते ही 10-15 मिनट के अंदर ही आपका मोबाइल में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, अप्लाई करने के समय आप जो ईमेल आईडी दिए थे उस ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाता है और उधर पर लिखा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस, मतलब कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल हुए हो या फिर रिजेक्टेड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीडीएस से जुड़े हुई हर खबर, जैसा कि रूल 3 ट्रांसफ़र हो गया, जीडीएस का ज्वाइनिंग, ठीक है, सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक हर खबर, हर प्रोसेस का न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। इस चैनल पर हर जानकारी आपको सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस विषय में अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।